ऑलराइट गाइस, सो सिंपल, हमने एक स्ट्रिंग लिया यहाँ पर, राइट। स्ट्रिंग को गाइस हमने लोअर केस में कन्वर्ट करवा लिया। स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करवाने के बाद गाइस नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग यहाँ पर फॉर लूप लगा देते हैं। लेट्स सिंपली अप्लाई अ फॉर लूप ओवर हियर गाइस, यहाँ पर एक फॉर लूप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अभी फॉर लूप हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं गाइस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली वी आर अप्लाइंग फॉर लूप, ये आपको समझना चाहिए, ओके। सो गाइस यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस इंटीजर i इक्वल्स टू, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, i शुड बी लेस देन गाइस, मैं लोअर डॉट कहाँ तक जाऊंगा गाइस, I'll go till लोअर डॉट लेंथ तक जाना है मुझे, और सिंपल i प्लस प्लस गाइस, इस तरीके से मैंने एक फॉर लूप लगाया। ये फॉर लूप क्यों लगाया गाइस, मुझे ये लोअर के अंडर जो भी स्ट्रिंग है गाइस, फॉर एग्जांपल हियर पुणे जो है इसको लोअर केस में कन्वर्ट करवाया है, इसके लेंथ तक जाना है गाइस मुझे। आई नीड टू iterate each and every character from this particular string guys, क्योंकि मुझे each and every character पे चेक करना है कि वो exactly वो consonant है कि वो vowel है, right everyone, that I need to do it here, ठीक है। alright guys, so गाइस सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक गाइस सिंपली एक ईच एंड एवरी कैरेक्टर फाइंड आउट करना है मुझे। तो अगर ईच एंड एवरी कैरेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोअर डॉट कैरेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। कैरेट मेथड में गाइस सिंपली हम लोग यहाँ पर ये इंडेक्स की वैल्यू पास कर देंगे। अगर हम लोग इंडेक्स की वैल्यू पास कर देंगे तो गाइस व्हाट वी विल बी गेटिंग, हमें क्या मिलेगा, हमें एक कैरेक्टर मिलेगा, राइट एवरीवन, वी विल बी गेटिंग वन कैरेक्टर, करेक्ट। सो गाइस एक कैरेक्टर हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, कैरेक्टर लेट्स से गाइस सी करके गाइस एक कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, कैरेक्टर गाइस सी करके कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं, मैं इसको एम्प्टी रख दूंगा। और गाइस हियर इस कैरेक्टर के अंडर सिंपली गाइस इनसाइड दिस कैरेक्टर मैं चेक करूंगा गाइस, इनसाइड दिस आई मीन इन शॉर्ट गाइस, मैं कैरेट जो मेथड मुझे कैरेक्टर रिटर्न करेगी, यहाँ पर मैं इस कैरेक्टर को गाइस इस सी वाला जो डेटा टाइप है मेरा कैरेक्टर इसमें स्टोर कर दूंगा, ठीक है, राइट गाइस। नाउ यहाँ पर मुझे कंडीशन लगाना है गाइस, आई नीड टू राइट डाउन द कंडीशन। तो कंडीशन हम लोग इफ से लगाएंगे, करेक्ट गाइस। मैं इस कैरेक्टर को चेक करूंगा, अगर ये कैरेक्टर गाइस ये कैरेक्टर किससे मैच किया, अगर ये कैरेक्टर मैच किया, कैरेक्टर ए से मैच किया गाइस, मुझे मल्टीपल कंडीशन लगाना है, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी कैरेक्टर मिला तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिकॉज ये कैरेक्टर कौन से गाइस, दीज आर ओल्स, राइट एवरीवन, ये सारे ओल्स है, राइट। नाउ गाइस ये जो गाइस सी है, सी इक्वल्स टू गाइस हमने ए लगा दिया। नाउ गाइस यहाँ पर मैं एंड कंडीशन लगाऊं कि और कंडीशन लगाऊं, व्हाट डू यू थिंक, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन लगाना है तो मुझे यहाँ पे एंड लगाना चाहिए, लॉजिकल एंड लगाना चाहिए कि लॉजिकल और लगाना चाहिए, लॉजिकल और लगाना चाहिए, राइट एवरीवन। अगर मैं लॉजिकल एंड लगा दूंगा, अगर मैं यहाँ पर लॉजिकल एंड लगा दूंगा गाइस, क्या हो जाएगा, इसके सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए उस केस में, राइट एवरीवन, यस और नो, यस और नो। सो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, राइट एवरीवन, ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि वो अगर ओल्स है गाइस, अगर वो पर्टिकुलर ओल्स है तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे चेक करना है कि या तो वो ए रहेगा, या तो ई रहेगा, या तो ओ रहेगा गाइस, या तो यू रहेगा, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई भी कैरेक्टर मुझे चल जाएगा। दैट इज द रीजन गाइस मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड नहीं लगा सकता। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या लगा दूंगा गाइस, हियर आई अप्लाई लॉजिकल और ओवर हियर गाइस मैं यहाँ पे लॉजिकल और लगा दूंगा, ठीक है। तो गाइस एवरी टाइम इस सी के अंडर गाइस मैं पहले चेक करूंगा, पहला वाला कैरेक्टर आएगा पी, तो पी इससे किसी कंडीशन से मैच नहीं करेगा, बट गाइस ये वाला हमारा डेफिनेटली गाइस ये ऑल है, राइट एवरीवन, दिस वन इज आर ऑल, राइट। सो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना चाहिए कि दिस कैरेक्टर इज बेसिकली ऑल, राइट। लेट्स गो अहेड गाइस, यहाँ पर यहाँ पर लॉजिकल और कंडीशन फिर से दे देते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो सी कैरेक्टर है अगर ये मैच किया गाइस आई से तो भी ये चलेगा हमें, क्योंकि यस दिस इज आल्सो अ गाइस वन ऑफ
ऑल राइट। यहाँ पर फिर से एक लॉजिकल और कंडीशन लगा देते हैं। लॉजिकल और कंडीशन में गाइस एक और बार हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर गाइस मैच किया किससे, मैच कर दिया यू से, ओके ओ से, तो भी चल जाएगा। एंड गाइस एक और कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। व्हाट कुड बी दैट कंडीशन गाइस, यहाँ पर लॉजिकल और कंडीशन आ जाएगा। लॉजिकल और कंडीशन क्या आ जाएगा, लॉजिकल और कंडीशन आ जाएगा कैरेक्टर अगर आपका मैच हो गया यू से तो भी गाइस आपका ये ऑल है, राइट एवरीवन, करेक्ट राइट। ये मेरा कंडीशन है गाइस, दिस इज माय इफ कंडीशन। ये इफ कंडीशन आपका, इफ कंडीशन गाइस आपका सिंपली चेक करेगा इन कैरेक्टर को, अगर ये कंडीशन मैच हो गया सो सिंपली गाइस वी कैन गो अहेड, वी कैन प्रिंट गाइस, लेट्स से we can write down like this, old found गाइस, और कौन सा कैरेक्टर है वो भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, दिस इज स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर सी कैरेक्टर, राइट गाइस। सो ये लूप आपका चलेगा एंड हमें कितने ओल्स मिले गाइस, दैट विल बी फाउंड बाय दिस पर्टिकुलर गाइस कोड। देख लेते गाइस, हियर यू कैन सी यू और ए ये दोनों कैरेक्टर ओल्स है, राइट एवरीवन, यस और नो, यस और नो, दैट्स इट। आप इसका इंडेक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप कैरेक्टर ले लो और वो कैरेक्टर गाइस इंडेक्स ऑफ मेथड को पास कर दो, इट विल गिव यू द इंडेक्स, करेक्ट गाइस। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग गाइस, मैं स्ट्रिंग को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर मुंबई ले लेता हूँ। अब इस मुंबई कैरेक्टर में कितने गाइस ओल्स है, देयर आर 3 राइट, यू भी है, ए भी है और आई भी है। तो गाइस कोई भी स्ट्रिंग हो, इस स्ट्रिंग में से मुझे ओल्स आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। अगर गाइस मैं इसको फॉर एग्जांपल लेट्स से गाइस मैं इसको लेट्स से गाइस हम इसको क्या बना देते हैं, लेट्स से अहमदाबाद बना देते, या फिर अहमदनगर बना देते गाइस, ठीक है, अहमद नगर गाइस, दिस वन। अभी इसमें कितने ओल्स है गाइस मुझे आइडेंटिफाई करना है, सो दैट द सेम कोड इज गोइंग टू डू इट फॉर अस। यार यू कैन सी गाइस इनिशियल ये वाला ए आ गया, फिर ये वाला ए आ गया, फिर ये वाला ए आ गया, फिर ये वाला ए आ गया। और गाइस ये कैपिटल ए को उसने स्मॉल ए कंसिडर क्यों किया, बिकॉज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कोड लिख दिया है कि आपके स्ट्रिंग को जो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, राइट एवरीवन, राइट, यस और नो, दिस वर्क्स राइट, दिस वर्क्स राइट एवरीवन। कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाइस, यस और नो। Do it for any string guys, do it for any string, it will identify number of कितने ओल्स है ये आइडेंटिफाई करेगा, ये आपको प्रिंट करके देगा। अगर मुझे कंसोनेंट आइडेंटिफाई करना है तो गाइस व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू गिव द एल्स कंडीशन, राइट। सो हियर गाइस आई कैन गो अहेड, आई कैन प्रिंट इट लाइक दिस, कंसोनेंट फाउंड गाइस, कंसोनेंट फाउंड, ठीक है, कंसोनेंट फाउंड इज इक्वल्स टू गाइस मैं यहाँ पर प्लस सी कर दूंगा, है ना। सो नाउ हियर यू कैन सी आपके स्ट्रिंग में कितने ओल्स है, कितने कंसोनेंट्स है, दैट विल बी आइडेंटिफाइड बाय दिस पर्टिकुलर कोड एंड गाइस आपका काम हो जाएगा। बट गाइस आई डोंट वांट टू डू इट फॉर कंसोनेंट, आई सिंपली वांट इट ओनली फॉर द ओल्स, जो कि ये गाइस मेरा काम कर रहा है। एंड आई नीड टू इंक्रीज द काउंट ऑफ दिस गाइस, मुझे पूरे स्ट्रिंग में कितने ओल्स है ये भी, इसका काउंट भी चाहिए। तो अगर ऐसा चाहिए तो गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर एक काउंट करके ले लेंगे, राइट एवरीवन, काउंट करके एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे। अभी गाइस इस काउंट को इनिशियली हम लोग क्या रख देते हैं, लेट्स कीप इट 0, यहाँ पर 0 रख देते, और जैसे ही गाइस ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा आप ओल तो प्रिंट करोगे और क्या कर दोगे, काउंट के वैल्यू को क्या कर दोगे, काउंट प्लस प्लस करोगे, एंड एट द एंड गाइस आपका फॉर लूप खत्म हो जाएगा। एट द एंड आफ्टर द फॉर लूप गाइस आप सिंपली जाके प्रिंट करो नंबर ऑफ ओल्स गाइस, नंबर ऑफ ओल्स कितने हैं ये आप प्रिंट कर दो। ये काउंट आपका काउंट नाम के वेरिएबल में प्रिंट स्टोर्ड है, इसको गाइस जाके प्रिंट कर दो, you'll get it, कितने नंबर ऑफ ओल्स है गाइस ये भी आपको मिल जाएगा। क्लियर गाइस, सिंपल था कोड, राइट। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने जैसा गाइस। एनी क्वेश्चंस, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? क्लियर है गाइस, ये कोड सबको क्लियर है, राइट एवरीवन?
चलो लेट्स डू इट गाइस, लेट्स डू अनदर कोड गाइस। मुझे सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस मुझे एक डेट फॉर्म करना है गाइस। आई नीड टू फॉर्म अ डेट, मुझे डेट फॉर्म करना है गाइस। आज का डेट मुझे फॉर्म करना है, कैसे कर सकते? सो गाइस इन जावा देयर इज अ क्लास कॉल्ड एज अ डेट क्लास। देख लेते हियर गाइस, मैं स्ट्रिंग प्रोग्राम गाइस, मैं स्ट्रिंग प्रोग्राम 8 करके गाइस स्टोर करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है गाइस। हियर नाउ गाइस मुझे डेट फॉर्म करनी है गाइस, आई नीड टू फॉर्म अ डेट। तो डेट कैसे फॉर्म करते हैं? जावा में गाइस डेट नाम का एक क्लास आता है। अगर ये क्लास है तो गाइस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं कि नहीं? यस और नो? कैन वी क्रिएट गाइस ऑब्जेक्ट ऑफ डेट क्लास? कर सकते हैं। सो गाइस डेट क्लास आपको दो जगह पे मिलेगा, एक java.sql पैकेज में मिलेगा, एक java.utils में मिलेगा। तो गाइस हम सिंपली गाइस हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे इसको इंपोर्ट करेंगे java.utils से। हम कहाँ से गाइस इंपोर्ट करेंगे इसको? वी विल डू इट फ्रॉम जस्ट अ मिनट गाइस। मे ड्रॉप अ मैसेज ऑन ग्रुप। आज बहुत सारे लोग नहीं है, व्हाट इज द रीजन गाइस? जस्ट अ मिनट। Okay, so guys let's simply import this date from java.utils guys, java.utils से import कर लेते। now guys ये मेरा जो डेट है, ये पर्टिकुलर गाइस डेट है। here you can see guys, आप डेट को कैसे, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम बनाना है वैसे आप बना दो, that is your call। now guys if I go ahead, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ इस डेट को प्रिंट करता हूँ guys, if I go and if I print this particular date, तो आप देख सकते हो guys, आप देख सकते हो हियर आपका डेट गाइस, हियर यू कैन सी वेडनेसडे दिसंबर गाइस, आज वेडनेसडे है दिसंबर 0720 गाइस 07, ये 07 क्या है? दिस इज योर डेट। मंथ कौन सा है गाइस? द मंथ इज दिसंबर एंड हियर यू कैन सी हियर 2022। ये टाइमिंग भी दे दिया इसने, करंट टाइमिंग गाइस, मेरे मशीन का टाइम उसने ग्राफ कर लिया 20 गाइस, मतलब 8:25 हो रहे 28 सेकेंड पे गाइस ये कैप्चर हुआ। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गाइस इसने सिंपली इंपोर्ट कर लिया इस पर्टिकुलर डेट ऑब्जेक्ट में, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? आप गाइस इसमें से मुझे गाइस लेट्स से ये जो पर्टिकुलर डेट है गाइस, ये मुझे डेट चाहिए, आई नीड दीज डेट्स। क्या करना पड़ेगा गाइस मुझे इसके लिए? क्या करना पड़ेगा गाइस? कैन वी स्प्लिट दिस डेट गाइस? डेट को स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। डी डॉट गाइस, नाउ आप मुझे बताओ ये डेट क्या है गाइस? ये कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है? डेट टाइप का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको स्प्लिट करने का ट्राई करूंगा, ये स्प्लिट होगा क्या गाइस? विल दिस गेट स्प्लिट? नो। सबसे पहले गाइस इस ऑब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन? हमें इसको डी डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनेगा। इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को गाइस कैन आई स्प्लिट नाउ? मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ना कि नहीं कर सकता? यस और नो? आई कैन, राइट एवरीवन? आई कैन स्प्लिट दिस डेट। कैसे स्प्लिट करूंगा मैं? स्पेस के हिसाब से गाइस मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। ओके, सो नाउ गाइस ये जो स्प्लिट मेथड है अल्टीमेटली मुझे क्या रिटर्न करेगी? स्ट्रिंग ऑफ एरे रिटर्न करेगी, राइट एवरीवन? सो हियर मैं स्ट्रिंग टाइप का गाइस लेट्स से डेट इस तरह, और लेट्स से गाइस लेट्स से एस नाम का गाइस मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूं। एंड गाइस ये इसमें से सारे जो कंपोनेंट्स है गाइस, मुझे सारे जो एलिमेंट है, ये वेडनेसडे हो, दिसंबर हो, 07 हो, आपका टाइम हो, IST हो, ईयर हो गाइस, आई नीड एवरीथिंग जो कि स्ट्रिंग ऑफ एरे में स्टोर है गाइस। आई नीड टू ब्रिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन द स्क्रीन। तो मैं कैसे करूंगा? सिंपली गाइस मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा सकता है, फिर फॉर ईच लूप लगा सकते हैं हम लोग, राइट एवरीवन? यस और नो? वी कैन राइट डाउन द फॉर ईच लूप गाइस। यहाँ पर आसान पड़ेगा हमें फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप में गाइस सिंपली क्या करना होता है, ये जो इनपुट है ये आपको इनपुट देना है। इस इनपुट में से गाइस अगर आप हर एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको डेटा कौन से टाइप का मिलेगा?
you'll get the data in string format, right everyone? तो यहाँ पर string, let's say string data करके ले लेता हूँ मैं guys here, ठीक है? and simply guys मैं जाके इस डेटा को प्रिंट करके देखता हूँ कि मुझे entire date extracted मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है guys. Here you can see Wednesday December 07 timing guys, your time zone and your year, everything you are getting it, right everyone? Yes or no? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है guys? Yes or no? Yes or no? So this is how exactly guys आपका string काम करता है. आप गाइस हमने टू स्ट्रिंग मेथड नहीं देखा था, टू स्ट्रिंग मेथड भी हमने देख लिया यहाँ पर. व्हाई आई एम यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड हियर गाइस? बिकॉज ये डेट वाला जो ऑब्जेक्ट था ये कौन से टाइप का था? ये डेट टाइप का था, करेक्ट? तो गाइस किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग मेथड यूज करो. आप अपना आगे लॉजिक लगा दो गाइस, एवरीथिंग वर्क्स सिमिलरली, नथिंग एल्स. कोई क्वेश्चन गाइस हियर? कोई क्वेश्चन? और गाइस एक डेट फॉर्मेट का भी क्लास आता है जावा में. सो गाइस हाउ टू गेट स्पेसिफिक डेट फॉर्मेट इन जावा. अगर आप सर्च करोगे गाइस, इफ यू सर्च इट लाइक दिस, अगर आपको स्पेसिफिक डेट फॉर्मेट चाहिए तो देयर इज अ सिंपल डेट फॉर्मेट गाइस. यहाँ पर आपको सिंपल डेट फॉर्मेट नाम का गाइस एक क्लास आता है, आप उसका यूज कर सकते हो. आप अगर जाके देखोगे गाइस दिस वन सिंपल डेट फॉर्मेट, और आप जिस फॉर्मेट में डेट चाहते हो उस फॉर्मेट में डेट प्रिंट कर सकते हो गाइस. वी कैन प्रिंट द डेट इन स्पेसिफिक फॉर्मेट गाइस. हम लोग डेट को स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, वी कैन डू इट. वी कैन कन्वर्ट as डेट इनटू द स्पेसिफिक डेट फॉर्मेट as well. दैट यू कैन डू इट गाइस. हियर यू कैन सी यहाँ पर गाइस डेट फॉर्मेट है, उसको फॉर्मेट गाइस डेट फॉर्मेट जो है सिंपल डेट फॉर्मेट का रेफरेंस वेरिएबल है या फिर ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो. उसके थ्रू आप फॉर्मेट मेथड को कॉल करो, अगेन आप डेट फॉर्मेट डॉट पार्स गाइस आप उसको कन्वर्ट करवा लो, लाइक दिस यू कैन डू इट. इसके और भी तरीके आपको मिल जाएंगे. हियर यू कैन सी गाइस सिंपल डेट फॉर्मेट आप बनाओ एंड गाइस उसको न्यू डेट को आप सिंपली गाइस ये जो डेट है इस डेट को गाइस आप कन्वर्ट कर लो सिंपल डेट फॉर्मेट. सिंपल गाइस ये जो है सिंपल डेट फॉर्मेट, इसके थ्रू फॉर्मेट मेथड आता है, इसमें आप डेट को पास करके उसको कन्वर्ट करवा लो गाइस स्ट्रिंग में. ये भी पॉसिबल है. यू कैन डू इट गाइस, ये भी आप कर सकते हो. ऑलराइट, दीज काइंड ऑफ कोड्स गाइस आप लोग ट्राई कर सकते हो. ओके, सो सिंपली इफ यू वांटेड गाइस, अगर आप देखना चाहते हो आई कैन डू इट गाइस. हियर सिंपली गाइस मैं यहीं पे ट्राई कर लेता हूँ. आई डू इट हियर इटसेल्फ. मैं इस तरीके से गाइस डेट बनाता हूँ. अभी ये जो सिंपल डेट फॉर्मेट है गाइस, ये सिंपल डेट फॉर्मेट को मैं इंपोर्ट कर लूंगा. नाउ हियर गाइस हमने डेट स्पेसिफिकली बोला है हमें DDMMYYY इस फॉर्मेट में चाहिए गाइस, राइट? वी नीड डेट इन DDMMYYY फॉर्मेट में गाइस हमें ये स्पेसिफिकली डेट चाहिए. ये सिंपल डेट फॉर्मेट है गाइस, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया. देन हमने डेट का गाइस एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ये जो डेट है गाइस, जो हम लोग डेट है, ये डेट सिंपली गाइस ये जो ऑब्जेक्ट है सिंपल डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट नाम की मेथड आती है. इसमें ये पर्टिकुलर डेट पास कर देंगे, और ये जो आई मीन सिंपली गाइस हियर मैं डेट नहीं भी बनाता हूँ. व्हाट आई कैन डू गाइस हियर, ये जो डेट है ये डेट मैं यहाँ पर पास कर दूंगा. अगर आप देखोगे गाइस इस तरीके से जब मैं डेट बना रहा हूँ लाइक दिस, इस तरीके से जब मैं डेट ले रहा हूँ तो ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है ये आपको पता है, राइट? एंड गाइस अगर मैं ये सिंपल डेट फॉर्मेट ले लेता हूँ तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है मुझे ये देखना है गाइस. आई जस्ट नीड टू चेक दिस वन. नाउ हियर सॉरी माय बैड, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया. लेट मी गो अहेड गाइस. ये जो एस डेट है इसको मैं प्रिंट करके दिखता हूँ. नाउ गाइस लेट्स प्रिंट दिस कोड. गाइस. हियर यू कैन सी आपका जो डेट है गाइस DDMMYYY फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? यस और नो? ये कैसे पॉसिबल हुआ गाइस? कैसे पॉसिबल हुआ? तो सिंपली गाइस हमने क्या किया, हियर यू कैन सी हमने एक सिंपल डेट फॉर्मेट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया. इस ऑब्जेक्ट में सिंपल डेट फॉर्मेट में गाइस हमें डेट जिस फॉर्मेट में चाहिए DDMMYYY इस फॉर्मेट में चाहिए, ये हमने मेंशन कर दिया. ठीक है गाइस. नाउ ये जो
SDF है गाइस। ये SDF क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है सिंपल डेट फॉर्मेट का गाइस। इसके थ्रू हम एक फॉर्मेट मेथड को कॉल करेंगे। अब ये जो फॉर्मेट मेथड है गाइस कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है? डेट टाइप का भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट टाइप का भी कर सकता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो गाइस मैं डेट टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, जो कि यहाँ पर ये डेट टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है गाइस, मैं इसको पास करूंगा। तो ये फॉर्मेट मेथड गाइस, फॉर्मेट मेथड सिंपली यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो। ये फॉर्मेट मेथड क्या कर रहा है गाइस? व्हाट एग्जैक्टली दिस फॉर्मेट मेथड इज गोइंग टू डू? ये एक फॉर्मेट सेट करेगी। ये जो आपने फॉर्मेट बोला है इसको, वो फॉर्मेट सेट करेगी और आपको डेटा कौन से टाइप में रिटर्न करेगी गाइस? आपका डेटा डेटा कौन से फॉर्मेट में सेट हो रहा है गाइस? स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है, राइट? सो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लूंगा गाइस। स्ट्रिंग लेट्स से डेट, स्ट्रिंग डेट ले लूंगा गाइस, दिस वन। नाउ सिंपली आई गो अहेड गाइस, सिंपली आई गो अहेड एंड आई कैन प्रिंट दिस पर्टिकुलर डेट। आप जैसे ही मैं अभी गाइस मैं डेट प्रिंट कर दूंगा, आपने जिस फॉर्मेट में बोला होगा उस फॉर्मेट में गाइस आपको डेट आ जाएगा। बट नाउ हियर यू कैन सी गाइस ये जो है ये अलग तरीके से वर्क कर रही है। 34, कभी 34 मंथ होता है क्या गाइस? कभी नहीं होता, राइट? नाउ सिंपली गाइस वी नीड टू चेंज इट टू कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हमें। नाउ गाइस लेट्स सी इट, let's observe it. Here you can see this got changed to guys 07/12/2022. correct date आया कि नहीं आया हमें? yes or no? so these are some simple guys, simple kind of code है जो आपको पता होनी चाहिए। not in terms of interviews guys, आपको in terms of interview ये important question नहीं है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब भी आप कोड करोगे, जब भी गाइस आप इंडस्ट्री में किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो ये छोटी मोटी गाइस चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे मैं एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ऑल राइट गाइस, और क्या आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में गाइस? सो गाइस माय क्वेश्चन इज, मेरे पास एक स्ट्रिंग है गाइस, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है गाइस। व्हाट आई डू, I'll simply guys I'll create one class here, मैं एक नया क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से गाइस क्लास है हमारा, लेट्स से स्ट्रिंग प्रोग्राम गाइस, हम यहाँ पर 9 करके लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। गाइस आई नीड योर आंसर्स, आई नीड आंसर्स फ्रॉम योर एंड। ओके, सो गाइस हियर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस करके दे दिया गाइस मैंने, स्ट्रिंग स्टोर कर दिया फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पुणे, हमने स्ट्रिंग पुणे करके स्टोर कर दिया। ओके गाइस, मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, system.out.println, मैं बोल रहा हूँ गाइस ये जो s है s प्लस गाइस मैं ऐसे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से s प्लस मैं दे रहा हूँ हाइफन सिटी, मैं ऐसे दे रहा हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस? व्हाट शुड बी द आउटपुट? व्हाट शुड बी द आउटपुट गाइस? आउटपुट क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक आउटपुट क्या होना चाहिए? पुणे हाइफन सिटी ऐसा होना चाहिए। देख लेते गाइस रन करके, जस्ट अ मिनट। नाउ गाइस करेक्ट है, ये पुणे हाइफन सिटी आ गया, राइट? नाउ गाइस एक और क्वेश्चन आपके लिए, system.out.println गाइस s प्लस, मैं गाइस कुछ ऐसे कर रहा हूँ s प्लस लाइक दिस गाइस, मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2022 ऐसा मैंने दिया। व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर गाइस? पुणे 2022 देख लेते, आया गाइस पुणे 2022, यस और नो? नाउ गाइस वन मोर क्वेश्चन हियर गाइस, मैं यहाँ पर 2022 देता हूँ, फिर मैं प्लस गाइस यहाँ पर s ले लेता हूँ, s जो कि मेरा स्ट्रिंग है, तो क्या आंसर आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? 2022 फिर क्या आना चाहिए? पुणे आना चाहिए। ओके ठीक है गाइस, हियर यू कैन सी। नाउ गाइस मैं ऐसे कर रहा हूँ system.out.println गाइस, मैं गाइस ऐसे दे रहा हूँ, ये s है प्लस 2022 प्लस गाइस मैं ऐसे कुछ दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 12,
मैं ऐसा कुछ दे रहा हूँ गाइस, आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? पुणे 2022 2022 फिर उसके आगे 12 12। ओके करेक्ट है गाइस, पुणे 2022 12 करेक्ट है, राइट। नाउ गाइस अगर मैं ऐसे दूंगा तो फॉर एग्जांपल गाइस ये 12 है प्लस मैं 22 दे रहा हूँ प्लस गाइस मैं यहाँ पर s दे रहा हूँ। अभी क्या आंसर आना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए गाइस? 2022 पुणे 12 2022 पुणे। ओके पुणे। ठीक है, देख लेते हैं गाइस आंसर क्या है इसका। व्हाट इज आंसर गाइस? 2034 पुणे। बाय एंड हाउ, कैसे और क्यों गाइस? 12 प्लस सर क्योंकि स्ट्रिंग पहले लगा है 2022 plus 12 फिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ गाइस? यहाँ पर भी तो सेम था ना 2022 प्लस 12, यहाँ पर क्यों एडिशन हुआ? यहाँ पर ऐसा एडिशन क्यों हुआ गाइस? व्हाट इज द रीजन? सर ऊपर में पहले स्ट्रिंग का कमांड हो जा रहा है इसलिए। कहाँ पर? सर वो s प्लस 2022 प्लस 12 स्ट्रिंग का कमांड पहले जा रहा है इसलिए वो ऐड नहीं हुआ और इसमें पहले ऐड हुआ फिर उसके बाद कमांड हुआ स्ट्रिंग का। करेक्ट, वेरी ट्रू। सो गाइस ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के आगे आपने प्लस सिंबल यूज किया, प्लस करके गाइस आगे का जो भी वैल्यू होगा भले ये इंटीजर है बट इसको कंसीडर क्या किया जाएगा गाइस? कंसीडर स्ट्रिंग प्लस इंटीजर किया जाएगा क्या? नहीं, इसको गाइस स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट ऑटो कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू स्ट्रिंग गाइस। सो ये स्ट्रिंग प्लस ये स्ट्रिंग ऐड हो गया, राइट एवरीवन? यस और नो? आप कैलकुलेशन जब करते हो राइट टू लेफ्ट जाते हो, राइट कि लेफ्ट टू राइट जाते हो गाइस? राइट। सिंपल। तो आप एक बात समझो गाइस, ये है आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ आपने प्लस कर दिया, दूसरा जो भी वैल्यू होगा उसको पहले स्ट्रिंग, अगर इंटीजर वगैरह वैल्यू आता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए गाइस। नाउ अल्टीमेटली गाइस ये स्ट्रिंग क्या बना? ये स्ट्रिंग बना पुणे 2022, करेक्ट? यस और नो? ये पुणे 2022 बना। फिर गाइस ये पूरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे दूसरा आपने इंटीजर ले लिया, अभी ये एंटायरली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस गाइस इसको भी स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। सो ये पुणे 2022 के आगे गाइस ये स्ट्रिंग ऐड हो गया आपका विच इज 2022 12 लाइक दिस। बट गाइस हियर इस वाले लाइन पे अगर आप देखोगे ये 12 और ये 2022 ये क्या है? ये दोनों इंटीजर है ना? यस और नो? ये भी इंटीजर है, ये भी क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर और इंटीजर का एडिशन होगा गाइस इंटीजर फॉर्मेट में, यस और नो? यस और नो गाइस? ये 2020 12 और 2022 ये हो गया 2034 और गाइस ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग और इसका एडिशन नहीं हो सकता था, तो इस वाले वैल्यू को गाइस 2034 को कन्वर्ट किया गया स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों कंबाइन हो गए एंड द आंसर इज 2034 पुणे। गॉट इट गाइस? इंटरव्यूअर आपको कभी कभी ऐसे छोटे से क्वेश्चन पूछ सकता है एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, नॉट रिक्वायर्ड कि आप गाइस एक्साइटमेंट में आंसर जाके दे दो, पहले देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर आंसर दो गाइस। हियर एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग दूसरा भी स्ट्रिंग था, दोनों स्ट्रिंग का एडिशन स्ट्रिंग ही आएगा जो कि हो रहा है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे गाइस भले आपने इंटीजर दिया होगा, इस इंटीजर को कन्वर्ट किया जाएगा स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग ऐड हो गया, दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग पुणे 2022। हियर गाइस एक स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, देन यू हैव द स्ट्रिंग, बट पहले गाइस इस वाले वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया, एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के साथ कंबाइन हो गया 2022 पुणे। नाउ हियर गाइस पहले आपका स्ट्रिंग है, आप गाइस लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, राइट? सो हियर गाइस आपका स्ट्रिंग और ये आपका इंटीजर है, पहले ये जो इंटीजर है गाइस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, राइट? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऐड हो गया जो कि पुणे 2022 आया, ये एंटायर स्ट्रिंग है गाइस। ये स्ट्रिंग भले ही आपका इंटीजर हो गाइस, ये भले ही इंटीजर हो, ये पूरा वैल्यू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ गाइस इस वाले वैल्यू को
इस वाले इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया और आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट, स्ट्रिंग ज्वाइन हुआ गाइस यहाँ पर। बट इस वाले केस में गाइस पहले इंटीजर था फिर इंटीजर था, इंटीजर इंटीजर गाइस, रिजल्ट इंटीजर में आएगा। फिर इंटीजर और स्ट्रिंग गाइस अलग डेटा टाइप है, तो एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको दूसरे डेटा टाइप में, जिसको कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जन बोलते हैं, पार्सिंग बोलते हैं, रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है गाइस यहाँ पर। एक टाइप ऑफ डेटा गाइस जो कि इंटीजर टाइप का डेटा आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड गाइस ये स्ट्रिंग, ये पहले एडिशन होगा इंटीजर में, फिर इसका कन्वर्जन होगा स्ट्रिंग में, फिर ये स्ट्रिंग दूसरे वाले स्ट्रिंग से कंबाइन होगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? एनी क्वेश्चंस हियर? एनी क्वेश्चंस हियर गाइस? एनीवन? एनी क्वेरीज? ऑलराइट, दैट्स इट गाइस। आई डोंट थिंक सो अदर देन दिस और कुछ क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए स्ट्रिंग पे। आप स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड्स भी ट्राई कर रहे हो गाइस? वहां पर कौन से मेथड है, ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आई गेव यू द टास्क गाइस कि मैंने स्ट्रिंग के मेथड्स कैसे यूज करने आपको बता दिए। आप जाओ स्ट्रिंग बफर के मेथड्स गाइस, सिंपली आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एक स्ट्रिंग बफर या फिर बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू गाइस कौन से मेथड है देखो, कोई भी मेथड गाइस आप जाके उठा के देख लो, उस मेथड का नाम क्या है, आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना है देखो, रिटर्न टाइप क्या आता है वो देखो, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन रीड करो और खुद से ट्राई करो गाइस। यू हैव टू ट्राई दिस वन गाइस, आपको ट्राई करना है। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स गाइस जो आपको पूछना है? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपको तो बता दो, ठीक है गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। आज हमें एक टॉपिक स्टार्ट करना था बट आई डोंट नो बहुत सारे लोग एब्सेंट है, ठीक है गाइस, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक पे करते हैं। द टॉपिक इज गाइस कलेक्शन, द टॉपिक इज कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है ये डिस्कस करना है गाइस मुझे। सबसे पहले गाइस हम आई टेक यू थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा गाइस, मैं आपको 5-6 लेक्चर पीछे लेके जाऊंगा गाइस। हमने थोड़ी दिन पहले एरे देखा था, याद है गाइस? लास्ट वीक हम लोग एरे कर रहे थे, याद है सबको? एवरीवन याद है? क्या होता है गाइस एरे? व्हाट इज द एरे? व्हाट इज एरे? एरे क्या होता है गाइस? सिमिलर डेटा टाइप का कल। अच्छा, एरे का डेफिनेशन क्या था गाइस? एरे इज कलेक्शन और इट इज अ सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, राइट गाइस? सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के कलेक्शन को, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। सो एरे इज a collection, array is the collection or it is a collection of similar types of data types, similar types of data types के collection को हम लोग क्या बोलते हैं? array बोलते हैं, right everyone? yes or no? yes or no? now guys इस array में हमने कुछ drawbacks देखे थे, array के कुछ limitations देखे थे, याद है आपको? array के limitations guys, Yes. क्या होते हैं limitations array के? We can Store different types. on runtime. सबसे पहले गाइस एरे में जो होता है, एरे में गाइस वी कैन स्टोर only one type of सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ओनली, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। Am I right everyone? हम लोग सिमिलर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं क्या हम लोग इनसाइड द एरे? नहीं कर सकते, राइट एवरीवन? हम नहीं कर सकते। दूसरा गाइस सेकंड एरे का साइज क्या होता है? एरे का साइज फिक्स हो जाता है, कंपाइल हो गया गाइस, एक बार एरे कंपाइल हो गया तो कंपाइल टाइम पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट रन टाइम पे एरे का साइज चेंज हो सकता है क्या? नो, राइट गाइस? एरे और लेट्स से साइज ऑफ एरे won't be changing at runtime, right everyone? at runtime के टाइम गाइस, runtime पे आपका एरे का साइज ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, करेक्ट एवरीवन? साइज ऑफ एरे will not change at the time of runtime. Am I right guys? Size of array will not change at runtime.
size of array will not change will not change will not change at रन टाइम। गाइस आपको रन टाइम पे एरे का साइज कभी भी चेंज होते हुए नहीं दिखेगा, विल नॉट चेंज एट रन टाइम, करेक्ट। नेक्स्ट थिंग गाइस, एरे में मेमोरी वेस्टेज का चांस होता है कि नहीं होता, यस और नो गाइस? Yes. Yes. So there is memory wastage. There is always guys memory wastage associated with array. There is memory wastage associated with array guys. Definitely होता है, mostly होता है guys, क्योंकि array का size ना ही increase होता है ना ही decrease होता है at the time of runtime. Correct guys? There is memory wastage is always associated with array. guys ये कुछ array के limitations है, याद हो गया आपको, yes or no? Yes or no? Yes. Now guys इस पर्टिकुलर गाइस जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को ओवरकम करना था। ओवरकम करने के लिए गाइस जावा ने एक फ्रेमवर्क आप लोगों को प्रोवाइड किया है। उस फ्रेमवर्क को बोला जाता है गाइस कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो सिंपल गाइस, एरे जो होता है इसका नेचर क्या होता है गाइस? एरे सिंपली होमोजेनियस होता है नेचर में, राइट? यस और नो? Yes. Yes. होमोजेनियस इन नेचर गाइस। ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है। इट कैन स्टोर ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप, करेक्ट? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप या फिर डेटा को ही स्टोर कर सकता है। ये इसका सबसे पहला लिमिटेशन है गाइस कि सेम टाइप ऑफ डेटा हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि हम अगर एक गाइस हियर अगर मुझे एरे बनाना है तो एरे बनाते टाइम मुझे डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। जैसे कि मैंने इंटीजर टाइप का एरे बना, जैसे कि गाइस एरे का नाम है लेट्स से ARR। अभी इसके अंदर गाइस मैं कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ? ओनली विच टाइप ऑफ डेटा आई कैन स्टोर इट इनसाइड दिस एरे? ओनली इंटीजर टाइप का गाइस। लेट्स से 20, 30, 10, 55 ये वाला डेटा मैंने स्टोर किया। गाइस कैन आई स्टोर 87.3 ये वाला वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? No. कैन आई स्टोर ये थ्रू गाइस बूलियन वैल्यू? कैन आई स्टोर गाइस डबल टाइप का वैल्यू? कैन आई स्टोर कैरेक्टर टाइप का वैल्यू? कैन आई स्टोर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू? कैन आई डू इट? No. विल आई बी एबल टू डू इट गाइस? नो, राइट? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेशली बोला है कि ये जो डेटा है गाइस, ये जो एरे है ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। सो गाइस इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जावा ने क्या सोचा? तो गाइस मुझे आप एक बताओ, ये आपके इंटीजर टाइप का डेटा हो गया, राइट? आपका फ्लोट टाइप का डेटा हो गया, बूलियन टाइप का डेटा हो गया, राइट एवरीवन? यस और नो? ये कैरेक्टर टाइप का डेटा हो गया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। मतलब ये कहीं ना कहीं पे एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, यस और नो एवरीवन? ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, यस और नो? सर यस। सर वो 3F क्या है? ये फ्लोट टाइप का डेटा है ना, फ्लोट डेटा टाइप देखा था ना हमने, फ्लोट और डबल में डेटा डिफरेंशिएशन देखा था। पहले का फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर याद करो, या फिर याद नहीं आ रहा है जाके रिवाइज कर लो। ये फ्लोट टाइप का डेटा है और ये डबल टाइप का डेटा है, नथिंग एल्स। ओके, फ्लोट टाइप के डेटा डिफाइन करते टाइम आपको एफ यूज करना ही पड़ता है। यहाँ पर आप एफ नहीं यूज कर रहे हो तो ये डबल टाइप का डेटा टाइप होता है, राइट? ये आपको रेफर करना पड़ेगा। ओके गाइस, इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप बेसिक्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप गाइस डिस्कशन नहीं कर रहे हो किसी के साथ, यू गाइस आर नॉट डूइंग द मॉक। करना पड़ेगा गाइस, अदरवाइज यही चीजें होगी। जब हम ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे ना, मोस्टली लोगों को यही डाउट आएंगे। इसीलिए तो गाइस एक हमने प्रोसेस डिफाइन किया, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होते हैं गाइस, डेफिनेटली होते हैं। ओके, ऑलराइट? सो ये फ्लोट टाइप का डेटा है और ये डबल टाइप का डेटा है, सिंपल इज दैट। नाउ गाइस ये आप कोई भी डेटा देखो, ये डेटा अगर कैन आई कंसीडर देम एज एन ऑब्जेक्ट गाइस? क्या मैं इनको ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ? अच्छा, अगर आप गाइस देखोगे आपके डेटा टाइप, आपका डेटा टाइप होता है बाइट, बाइट के बाद आता है शॉर्ट, शॉर्ट के बाद गाइस कौन सा डेटा टाइप आता है?
देयर इज इंटीजर डेटा टाइप आता है, राइट एवरीवन, इंट आता है, फिर लॉन्ग आता है। ये जो सारी चीजें गाइस, ये सारे डेटा टाइप है, ये क्लास को बिलोंग करते हैं। ये क्लास होता है गाइस आपका इंटीजर क्लास, दिस इज योर इंटीजर क्लास, ये आपका इंटीजर क्लास है गाइस, दिस इज योर इंटीजर क्लास, ओके। देन देयर इज गाइस, देयर इज गाइस आपका आपको आपके पास गाइस देयर इज डबल टाइप का गाइस एक क्लास है, एक आपके पास फ्लोट टाइप का क्लास अवेलेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे गाइस फ्लोट और डबल डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज गाइस, इंटीजर वैल्यूज में डेसिमल पॉइंट आ सकता है क्या? इज इट रियली पॉसिबल? इज इट रियली पॉसिबल? No. ऑलराइट गाइस, No. देयर इज गाइस हमने एक और क्लास अगर आप देखोगे तो सिंपली देयर इज वन टाइप डेटा टाइप गाइस, जो कि है आपका कैर डेटा टाइप गाइस, देयर इज अ कैर डेटा टाइप, ठीक है। ये कैरेक्टर टाइप का क्लास आता है गाइस। नाउ अगर आप जाके देखोगे तो देयर इज अ बूलियन गाइस, बूलियन टाइप का भी आपका डेटा हो सकता है। ये गाइस सारे डेटा टाइप याद है आपको, बूलियन, कैरेक्टर गाइस, लेट मी, मैं उनको डेटा टाइप की तरह फ्लोट और डबल की तरह बोलता हूँ गाइस, लाइक दिस। ये लॉन्ग, एंड, शॉर्ट, बाइट, ये सारे कौन से डेटा टाइप थे गाइस? ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, याद है आपको कि नहीं? Primitive. ये सारे Yes. प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स गाइस हमने देखे थे। और दूसरे टाइप के डेटा टाइप्स कौन से आते हैं गाइस? Non-primitive. नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का गाइस, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है? Size are fixed and size are not fixed. करेक्ट। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं इनके साइज फिक्स होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव टाइप के साइज फिक्स नहीं होते। तो गाइस अगर इफ आई टेक यू टू गाइस, लेट मी डू वन थिंग गाइस, लेट आई थिंक आपको अगर ऐसे नहीं याद आएगा गाइस, सो सिंपली आपको याद होगा गाइस, डेटा टाइप्स हमने देखा था, याद होगा गाइस आपको डेटा टाइप्स को हमने डिनोट किया था कि डेटा टाइप्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, करेक्ट? यस और नो? सो प्रिमिटिव डेटा टाइप में गाइस, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है जिनका साइज क्या होता है गाइस? द साइज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑलवेज फिक्स। Fixed. प्रिमिटिव गाइस, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए, राइट? और गाइस यहाँ पर दूसरा अगर मैं दूसरा टाइप अगर देखना चाहूंगा तो ये दूसरा टाइप गाइस रहेगा मेरा नॉन प्रिमिटिव। दिस शुड बी गाइस माय नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है गाइस, दीज आर माय नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके। ये मेरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो प्रिमिटिव में गाइस ये सारे डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी देखे थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर, बूलियन। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज डेटा टाइप्स गाइस एनीमोर, क्योंकि हमने गाइस इस पे इनफ प्रैक्टिस कर लिया है। नाउ आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। अगर किसी को कंफ्यूजन है, दैट इज गाइस, इट मीन्स कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ गाइस इफ यू टॉक अबाउट नॉन प्रिमिटिव, इनका साइज फिक्स नहीं हो सकता या फिर इनका साइज फिक्स नहीं होता। तो गाइस नॉन प्रिमिटिव के अंडर हमने एक डेटा टाइप देखा था, आपको याद होगा, सबसे पहले हमने देखा एरे, याद आ रहा है गाइस एवरीवन? एरे के बाद गाइस हमने स्ट्रिंग देखा। तो ये कौन से टाइप के डेटा टाइप्स है? नॉन प्रिमिटिव है, राइट एवरीवन? ये नॉन प्रिमिटिव है आपका एरे, स्ट्रिंग, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स है गाइस, इनका साइज फिक्स नहीं है। अभी इनमें हम और भी डिफरेंट डेटा टाइप्स देखने वाले गाइस। नॉन प्रिमिटिव में अलग अलग टाइप के कुछ डेटा टाइप्स देखने वाले गाइस, जैसे कि हम लोग इन फ्यूचर वेक्टर देखेंगे, हम एनम देखेंगे, एन्यूमरेशन बोलते हैं गाइस उसको, एनम देखेंगे गाइस। अगर ये नहीं देखा, एटलीस्ट हम लोग एरे लिस्ट देखेंगे, ठीक है। हम गाइस या फिर लेट मी नोट डाउन हियर, हम लीस्ट देखेंगे, लीस्ट के बाद हम लोग सेट देखेंगे, हम क्यू देखेंगे गाइस। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्यू क्या होता है। हम लोग गाइस ग्राफ देखेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ग्राफ। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ट्री गाइस, ट्री देखने वाले हम लोग। तो ये अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स देखने वाले गाइस। तो ये वेक्टर, एनम, लीस्ट, सेट, क्यू, ग्राफ, इसमें भी एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, एरे डी क्यू, ऐसे बहुत सारे गाइस क्लासेस, इंटरफेसेस, बहुत सारी चीजें आती है। ये आपके सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है गाइस, बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्चुअली। तो सिंपली गाइस हमें डिस्कस करना है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में गाइस हमने ऑलरेडी एरे देख लिया है, हमने स्ट्रिंग देख लिया है। सो गाइस अगर आप देखोगे ये एरे, स्ट्रिंग, सेट, एनम, या तो ये इंटरफेस होंगे या तो ये क्लास होंगे,
या तो इंटरफेस होंगे, क्लास होंगे। तो गाइस अगर ये इंटरफेस है और अगर ये क्लास है, तो आप एक बात समझो, ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में रैपर क्लासेस नहीं होते, रैपर क्लासेस नहीं होते, मतलब कन्वर्जन यहाँ पर जरूरी नहीं होता। बट ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना गाइस, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख लो गाइस आप लोग, ये जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो भी हमने देखे, यहाँ पर आपको रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है गाइस। इसीलिए ये जो डेटा टाइप्स होते हैं गाइस, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्लो होते हैं, ये स्लो होते हैं। नॉन प्रिमिटिव गाइस ये फास्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, एरे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप से फास्ट होता है, याद है गाइस? एरे का एडवांटेज हमने देखा था, याद होगा आप लोगों को, ऐसा पॉइंट Yes. मैंने नोट किया था गाइस। अभी इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं गाइस कि रैपर क्लास करके कॉन्सेप्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस, रैपर क्लास इन जावा, ये एग्जैक्टली होता क्या है गाइस? अगर रैपर क्लास की बात मैं करूं गाइस, सिंपली रैपर क्लास प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव। गाइस प्रिमिटिव क्या होता है? व्हाट इज प्रिमिटिव? प्रिमिटिव मतलब जिनका साइज क्या होता है, फिक्स होता है, ये बाइट, शॉर्ट, इंट, Fix. लॉन्ग, डबल। गाइस इनको ये किस में कन्वर्ट करता है? रैपर क्लास किस में कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट करता है प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में, Primitive. वाइस वर्सा चलता है गाइस ये ऑपरेशन। ओके, ऑलराइट गाइस, सो सिंपली गाइस ये जो रैपर क्लास होते हैं, ये ये क्या क्या कर सकते हैं? ये मेथड का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सीरियलाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है गाइस। इसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क भी आता है। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये आपके प्रिमिटिव टाइप है और ये रैपर क्लास है। बुलियन जो गाइस ये डेटा टाइप है ना हमारा बुलियन, ये सुनो, बुलियन हमारा डेटा टाइप है कि नहीं, ये सुनो। Yes. तो ये जो बुलियन है गाइस, बुलियन के एसोसिएटेड एक रैपर क्लास प्रेजेंट है जिसका नाम है बुलियन क्लास। ओके, अगर क्लास है गाइस, क्लास का इनिशियल लेटर क्या होता है? इनिशियल लेटर Capital. कैपिटल। हियर यू कैन सी गाइस, कैर जो है, कैर का कैरेक्टर टाइप का है, बाइट का बाइट टाइप का, शॉर्ट का शॉर्ट टाइप का, इंट का इंटीजर टाइप का, लॉन्ग का लॉन्ग टाइप का, फ्लोट का फ्लोट टाइप का, डबल का डबल टाइप का गाइस रैपर क्लास है। तो ये रैपर क्लास का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है गाइस? सो अगर आप इंटीजर a इक्वल्स टू 20 स्टोर किया है गाइस, मैंने यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर a इक्वल्स टू 20 बोला है गाइस, तो नाउ गाइस सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं जाके डायरेक्टली a को प्रिंट कर सकता हूँ। आई कैन प्रिंट a डायरेक्टली, करेक्ट गाइस, मैं a को प्रिंट कर सकता हूँ। सो गाइस जहाँ पर हम लोग सिंपली गाइस, अगर मैं ऐसे करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से गाइस, अगर इंटीजर a इक्वल्स टू 10 डिफाइन करूँ, तो 10 को गाइस मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ ना, यस और नो? ये a के वैल्यू को मैं डायरेक्टली स्टोर कर सकता हूँ। बट इंटरनली गाइस जावा क्या करता है ना, जावा इस तरीके से गाइस आपका कन्वर्जन करता है, जावा आपका कन्वर्जन करता है। सो कैसे कन्वर्जन करता है गाइस, ये एक्चुअल में कन्वर्जन है, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। इफ यू वांट टू डू इट गाइस, आप देख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं गाइस आपको इसको डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग यू इन डिटेल गाइस, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा। बट कुछ गाइस एक कन्वर्जन होता है, इंटरनली एक कन्वर्जन होता है, लाइक दिस कस्टम, जावा आपको कस्टम रैपर्स प्रोवाइड करता है, जावा प्रोवाइड्स यू द कस्टम रैपर्स। ठीक है गाइस, आपको जावा एक कस्टम रैपर प्रोवाइड करेगा जिससे आपका काम आसानी से हो जाता है, इसको आपको रैपर क्लासेस बोला जाता है। ओके, सो गाइस सिंपल आपको रैपर क्लासेस में क्या करना होता है ना, रैपर क्लास का मतलब होता है गाइस, ये जो डेटा है इंटीजर टाइप का, तो इस इंटीजर टाइप के डेटा को गाइस सिंपली आपको इंटीजर टाइप के डेटा को इंटीजर टाइप के क्लास में कन्वर्ट करना होता है। क्या हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या गाइस? कभी हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं क्या? नहीं ना, यस और नो? हम कभी नहीं करते, बट जावा इंटरनली करता है गाइस इस बात को। इन शॉर्ट इसको गाइस इस तरीके से इंटीजर टाइप के क्लास में गाइस, इंटीजर टाइप के गाइस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। और ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये कौन करता है गाइस? ये आपका जावा करता है। अगर गाइस आपका बाइट टाइप का डेटा है, बाइट टाइप के डेटा को गाइस कन्वर्जन जावा करेगा, इंटरनली करेगा, तो इसको रैपर क्लास बोला जाता है। तो ये कन्वर्जन में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा गाइस? एवरीवन, एटलीस्ट
मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, कुछ ना कुछ तो टाइम जाता होगा कि नहीं जाता होगा गाइस? ये सुनो, व्हाट डू यू थिंक? टाइम जाता होगा कन्वर्जन में गाइस? डेफिनेटली जाता होगा। इसीलिए इसीलिए गाइस सिंपल से आप एक बात समझो, इसीलिए आप जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ये नेचर से स्लो होते हैं, ये स्लो होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में गाइस रैपर कन्वर्जन का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्टली गाइस यहाँ पर एरे का कॉन्सेप्ट यूज आता है, एरे का कॉन्सेप्ट होता है, यूज होता है। इसीलिए जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना ये बहुत फास्ट होते हैं। तो गाइस अगर मुझे ये सिंपल सा एप्लीकेशन बनाना है, फॉर एग्जांपल ये अगर मुझे कैलकुलेटर बनाना है गाइस, ये कैलकुलेटर का अगर ऑपरेशन आप देखोगे तो इसमें मैक्सिमम एडिशन सब्ट्रैक्शन, गाइस एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, रूट निकाला जा रहा है गाइस, राइट? इसका गाइस रेस टू या फिर स्क्वायर निकाला जा रहा है ना? आप इसका 1/x लॉग वगैरह गाइस लॉगरिथमिक फंक्शंस आप लोग यूज कर सकते हो, आप मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हो। इससे ज्यादा कोई ऑपरेशन करते हैं क्या गाइस हम लोग कैलकुलेटर में? इससे ज्यादा कोई ऑपरेशन करते हैं? तो यहाँ पर गाइस ये काम आप इससे कर सकते हो, यू गाइस कैन डू इट सिंपली बाय यूजिंग दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप। बट गाइस अगर मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे ये Amazon का एप्लीकेशन बनाना है, तो आप मुझे बताओ Amazon एप्लीकेशन क्या सिर्फ आपके इंटीजर डेटा टाइप से बनेगा? डू यू रियली थिंक इन डेटा टाइप से गाइस आपका काम हो जाएगा, ये Amazon एप्लीकेशन बनेगा गाइस? पॉसिबल है क्या? खुद सोचो, नहीं बनेगा गाइस। तो देयर वी नीड गाइस, हमें कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है, कभी एरे, कभी स्ट्रिंग, कभी गाइस आगे आएंगे एरे लिस्ट, सेट, हैशसेट, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, देखेंगे गाइस हम लोग। ये हमें सीखना है अभी हमारा गाइस कुछ दिनों के लिए हम लोगों को ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है। एंड आई वांट गाइस आपके बेसिक्स टू बी स्ट्रॉन्ग, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपका गाइस बेस, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपके बेसिक्स आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे गाइस। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि आप पहले जो आपके हमने जो सेशंस किए हैं, कोई भी सेशन में आपको डाउट है उसको रेफर करके आप आ जाना। ऑलराइट गाइस, आई नीड दिस वन गाइस टू बी ऑनेस्ट, अदरवाइज हमारा बहुत ज्यादा टाइम पिछले टॉपिक को रिवाइज करने में चले जाएगा। ओके ऑलराइट गाइस, विल स्टॉप।